हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ रहे हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन इस तरीके से है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या, ये आप एक बार समझ लो। ये ऐसा कोई फंक्शन होता एफ एक्स वाई, फंक्शंस ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो, जिसमें वाई इक्वल टू एक्स या एक्स इक्वल टू वाई, मीन एक्स के टर्म एक तरफ वाई के टर्म एक तरफ हम नहीं लिख सकते। मान लीजिए एक क्वेश्चन हमारे पास होता है जिसे लिखा हुआ है y इक्वल टू साइन एक्स वाई। अब आप इसमें निकालना चाहो कि y एक्साइड कर लें और सब निकाल लें, तो ये कभी नहीं होगा। अब ऐसे क्वेश्चन को आप डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे, यही बात हम आपको सिखाना चाहते हैं कि इसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखिए यहाँ पे आप ये कहोगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ द साइड, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ द साइड with respect to x, then we get, ये आप नोट कीजिए। हम क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ द साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स वाई। इस तरीके से आपने नोट किया। यहाँ पर आप क्या देखते हैं कि ये तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया, यहाँ तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई लेफ़्ट साइड में। लेकिन राइट साइड में जाते हैं, अब हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y भी यहाँ है, एक्स वाई। पहले तो हमारे पास यही एक कंडीशन हो गई कि ये साइन x सीधा सीधा नहीं बन रहा है, तो इस तरीके से कुछ बन गया। तो साइन एक्स वाई है, इसको हम t कहते हैं। तो अगर डी बाई डी एक्स है तो हम इस तरीके से निकाल ही नहीं सकते हैं, तो अब हमारे पास t के फॉर्म में निकालना चाहिए। तो साइन t का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस t, कॉस टी, टी की वैल्यू पुट किया। उसके बाद डिफ्रेंशिएशन ऑफ टी, यही आपको बताया गया था शॉर्टकट करते हुए चेन रूल में, डिफ्रेंशिएशन ऑफ ये। तो इस तरीके से आपने नोट कर लिया। अब यहाँ पर आप लिखोगे कॉस एक्स वाई। देखिए यहाँ जब डिफ्रेंशिएशन करना है तो आप तो कहोगे सर यहाँ पर कांस्टेंट अगर नहीं है तो प्रोडक्ट रूल लगा दो। तो यही मैं भी कहता हूँ कि आप प्रोडक्ट रूल लगा दो। फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। इसको सॉल्व कर लीजिए। जब इसको आप सॉल्व कर रहे हैं तो ये होगा कॉस एक्स वाई इन ब्रैकेट एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 हो जाएगा। तो ये हो गया आपके पास। इसको अगर थोड़ा और हम अच्छी तरीके से सॉल्व करें एक्सपेंड करके, तो एक्स कॉस यानी मल्टीपल कर दिया एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई कॉस एक्स वाई, और ये तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है। लेकिन आपको इस क्वेश्चन में डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना था। इसका मतलब हुआ ये जो डी वाई बाई डी एक्स आपका राइट साइड है, ये लेफ़्ट साइड आना चाहिए। तो इसको लेफ़्ट साइड ले आते हैं और कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर लेफ़्ट साइड ले आते हैं और कॉमन लेते हैं। जैसे ही मैंने लेफ़्ट साइड ले आया और कॉमन लिया, तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर तो 1 हो गया, माइनस हो गया एक्स कॉस एक्स वाई हो गया, ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू वाई साइन, सॉरी वाई कॉस लिखा है, वाई कॉस एक्स वाई आपने नोट कर लिया। अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई कॉस एक्स वाई होल डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स कॉस एक्स वाई। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन मिले तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद कुछ और कॉन्सेप्ट बताएंगे। तो एक क्वेश्चन इसी बेस पर और ले लेते हैं। आपके पास क्वेश्चन होता है, इफ़
ये तो ट्रिग्नोमेट्री लिया था। अब एल्जेब्राइक क्वेश्चन ले लेता हूँ। इफ़ एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 4, देन फाइंड dy बाई डी एक्स। ऐसा क्वेश्चन है तो आप कैसे निकालोगे dy बाई डी एक्स? देखिए क्वेश्चन ये आपके पास है तो निकालने का आपके पास तरीका तो एक ही मैंने बताया था, वही तरीका अप्लाई करोगे। यहाँ पर तरीका वही अप्लाई कर लो। यहाँ पर इफ़ एक्स इक्वल टू ये दिया गया। देखिए डिफ्रेंशिएशन करने का हमने तरीका आपको बताया है कि आप लिखोगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये तो आप यहाँ भी नोट कीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ द साइड with respect to x, then we get, इस तरीके से आप लिखोगे। जब x के रेस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो आप ऐसे लिखोगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2xy प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 4। देखिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल एक्स के रेस्पेक्ट में 2x होता है, प्लस यहाँ पर 2 कांस्टेंट होगा और एक्स वाई है, इसका डिफरेंशियल है। इसका मतलब यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो 2 तो ले लेंगे और उसके बाद ब्रैकेट लगा देंगे एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई डिफ्रेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, तो ये 1 हो जाएगा, प्लस वाई क्यूब का डिफरेंशियल, वाई क्यूब का देखिए डी बाई डी एक्स है यहाँ पे, तो ऐसे तो हम निकाल नहीं सकते, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे डी बाई डी वाई वाई क्यूब, और यहाँ पर डी वाई लिखा है तो डी वाई यहाँ मल्टीपल होना चाहिए अगर डिवाइड में तो, और डी एक्स तो हमारा ये था मीन, इस डी एक्स को यहाँ लिख दिया मैंने। ये जो आपका डी एक्स था वो डी एक्स मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी, यहाँ लिख दिया। डी वाई से हमने डिवाइड किया और मल्टीपल कर लिया। इसको आप जनरली ऐसे समझ सकते हो तो ज़्यादा इजी होगा आपको समझने में। बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल लैंग्वेज नहीं, आप जनरल समझो कि हमने डी वाई से मल्टीपल और डिवाइड कर लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 2x प्लस 2 इन ब्रैकेट एक्स डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा एक काम कर लेते हैं ना, ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, तो यहाँ ब्रैकेट को ओपन करके वो लिखते चलते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन इजी रहेगा हमारे पास। 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y प्लस, देखिए डी बाई डी वाई ऑफ वाई क्यूब। अब तो आप इसका डिफरेंशियल कर सकते हो ये, इसलिए डी बाई डी वाई ऑफ वाई क्यूब है, तो ये तो सिंपल सा 3y स्क्वायर हो जाएगा इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। जितने भी डी वाई बाई डी एक्स के टर्म हैं उनको एक साथ लिखो, एक ये हो गया और एक ये हो गया, इन दोनों को एक साथ लिखो और डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो, बाकी सब एक साथ कॉमन ले लो, तो 2x प्लस 2y ये तो हमारे एक साथ हो गए, ये कॉमन हो गए, प्लस इन दोनों में डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेता हूँ तो ये हुआ 2x प्लस 3y स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास आ गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब डी वाई बाई डी एक्स अगर यहाँ से निकाला जाए तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकाला जाएगा? देखिए सबसे पहला काम क्या होगा कि हम इस पूरे टर्म को राइट हैंड साइड भेज देते हैं, तो इसको राइट हैंड साइड जब भेजते हैं माइनस 2x प्लस 2y होल डिवाइड बाई, ये उधर गया तो ये तो मल्टीपल में हो गया, 2x प्लस 3y स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से कर सकते हो। अच्छा इस पर एक फार्मूला भी होता है, आप चाहो तो फार्मूला सीख लो, लेकिन फार्मूले की बहुत आवश्यकता नहीं होती।
लेकिन मैं फार्मूला आपको ये अवश्य बताना चाहूँगा कि आप फार्मूला भी सीखे रहो। वो फार्मूला क्या होता है वो भी सीख लीजिए। देखिए डायरेक्ट फार्मूला है वो। डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, इफ़ लेट एफ एक्स वाई इक्वल टू ज़ीरो होता है, दिस इक्वल टू ज़ीरो दिया गया और आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो हम ये कहेंगे टेक ऑल द टर्म्स take all the term to left side and put left side इक्वल टू ज़ीरो। सबसे पहले मैंने क्या बताया कि सभी टर्म को आप लेफ़्ट साइड ले लो और लेफ़्ट साइड इक्वल टू मतलब राइट हैंड साइड में खाली जीरो बचा होना चाहिए बस। और या इसको ऐसे लिखो, टेक ऑल द टर्म टू लेफ़्ट साइड एंड पुट लेफ़्ट साइड इक्वल टू, आप इसको जीरो ना बोल के ऐसे बोल दो, ज़्यादा इजी होगा, टू फंक्शंस ऑफ एक्स वाई। इस तरीके से कोई भी फंक्शन गिवन हो तो इसको इस तरीके से लिखो। इसमें क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स क्या निकालते हो, देन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ with respect to x keeping y as constant, keeping y as constant इस तरीके से, डिवाइडेड बाई डिफ्रेंशिएट ऑफ एफ विद रेस्पेक्ट टू वाई कीपिंग एक्स एज कांस्टेंट। ये तरीका हुआ आपका। तो अभी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसी क्वेश्चन को हम ले लेते हैं, मतलब अल्टरनेटिव मेथड से इसको सॉल्व कर लेते हैं। उसी क्वेश्चन को लेते हैं तो आपको आंसर मैच करने में भी आसानी होगी। क्वेश्चन मैंने क्या लिखा था, वो क्वेश्चन आपके पास ये था, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई क्यूब दिस है इक्वल टू 4। देखिए ये क्वेश्चन था, तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे, तो सबको हम एक साइड में कर लेते हैं और एफ एक्स वाई लिख लेते हैं। एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई क्यूब माइनस 4, ये हो गया। डिवाई बाई डी एक्स आपका क्या होगा, डिवाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन लगाया और उसके बाद क्या किया, देखिए नोमरेटर में जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फार्मूला होता है सिंपल सा, डिफ्रेंशिएटिंग एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग वाई कांस्टेंट, मीन इसमें वाई को हम कांस्टेंट कहेंगे और डिफ्रेंशिएट कर लेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x होता है और यहाँ y कांस्टेंट हो गया, 2x का प्लस 2 हो जाएगा, इसलिए y तो कांस्टेंट हो गया और ये सब कांस्टेंट हो गए, ये सब कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर हमें कुछ करना नहीं है, x
1 हो गया डिफरेंशियल, और y लिख दिया, बाकी सब 0 हो गया। इसी तरीके से अब डिवाइड में आते हैं, डिनोमिनेटर की बात करता हूँ। जब मैं डिफ्रेंशिएटिंग ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y कीपिंग x, तो यहाँ पर अब मैं क्या देखता हूँ, इसी स्टेप्स को देखता हूँ कि इसका डिफरेंशियल करना है, लेकिन इस बार y के रिस्पेक्ट में करना, x को कांस्टेंट रखना है। तो x कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर का तो 0 हो गया डिफरेंशियल पहले ही, प्लस 2 हो गया। देखिए x इसलिए नहीं 0 होगा, y का डिफरेंशियल 1 होगा, लेकिन मल्टीपल में है तो नहीं होगा, 0 नहीं होगा। प्लस y क्यूब का होता है 3y स्क्वायर, माइनस 4 का 0 हो जाएगा। अच्छा, न्यूमरेटर वाले में हमने 0 नहीं लिखा था, तो आप चाहो तो लिख लेना, वैसे 0 कोई आवश्यकता नहीं है। माइनस यहाँ पर 2x प्लस 2y होल डिवाइड बाई ये 2x प्लस 3y स्क्वायर, यही आपका आया था अभी लास्ट जब हम दूसरे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो अल्टरनेटिव मेथड ये हो गया। इस तरीके से हमने दो तरीके से आपको बताया कि दो तरीके से ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हो। आई होप यू अंडरस्टूड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। ओके, थैंक यू, बाय।